हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं भारत के नदी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ जितनी में वो पढ़ेंगे, और भारत में किस किस राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है सबके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या गंगा नदी क्या है? भारत की एक राष्ट्रीय नदी है जिसको 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा नदी में ही हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, गंगा डॉल्फिन कहते हैं। और गंगा नदी की विशेषता है कि इसमें क्या है, एक वायरस पाया जाता है बैक्टीरियोफेज नामक वायरस, जो गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाता है। तो गंगा नदी की मुख्य विशेषताएं हमने बता दी हैं। उसके बाद में चलिए शुरू करते हैं इसको डिटेल में पढ़ने के लिए। सबसे पहले क्या है, गंगा नदी हमारी जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, यानी कि 2225 किलोमीटर। और ये मुख्य रूप से कितना है, 5 राज्यों से होकर बहती है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य आता है, ऊपर आता है उत्तराखंड, उसके बाद में उत्तर प्रदेश आता है, यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बिहार, बिहार के बाद में आता है हमारा झारखंड, और फिर लास्ट में पश्चिम बंगाल। उसके बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नदी तंत्र को कंप्लीट में डिटेल में पढ़ने के लिए। सबसे पहले क्या है, अगर जो लिखा हुआ हमारा है तो छोटा दिख रहा हो तो क्या है, वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं। चलिए क्या है, सबसे पहले आता है गंगोत्री ग्लेशियर, यानी कि गंगोत्री, गंगा का पहला नाम क्या होता है, भागीरथी। उसके बाद में क्या है, बाद में फरक्का के बाद में फिर से बढ़ जाती है, एक नाम हो जाता है हुगली, दूसरे का नाम हो जाता है भागीरथी। तो पहले शुरू करते हैं क्या, गंगोत्री ग्लेशियर से। यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर जो कहाँ है, उत्तराखंड में है। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है हमारी भागीरथी नदी, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हमारी एक भागीरथी नदी, जो देवप्रयाग में आकर के एक निकली है, बद्रीनाथ से एक निकली नदी है, कौन सी, अलकनंदा, जो बाद में देवप्रयाग में मिलती है। तो दोनों मिल जाती हैं, क्या बन जाती है, इसका नाम गंगा कहलाता है। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से जो नदी बनती है उसे क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। लेकिन इससे पहले भी अलकनंदा में कई नदियाँ मिलती हैं। उससे पहले यानी कि जो गंगा नदी कहाँ पे बनती है, देवप्रयाग में। इससे पहले भी 5 प्रयाग बनते हैं। तो वो कौन कौन से प्रयाग हैं, पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, उसके बाद में नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और इसके लास्ट में बनता है देव प्रयाग। और जब यहाँ पे गंगा नदी में जब यमुना नदी मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रयागराज। तो चलिए ऐसे पढ़ते हैं, क्या विष्णु प्रयाग में कौन सी मिलती है, अलकनंदा में धौली गंगा, यानी कि अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। उसके बाद में अलकनंदा में अगर क्या है, नंदाकिनी नदी मिलती है, जब अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलती है तब कौन सा बनता है हमारा, नंद प्रयाग। यानी अलकनंदा में जब धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा में नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग, फिर अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है तो क्या बनता है हमारा, कर्ण प्रयाग। यानी कि अलकनंदा में जब पिंडार नदी मिलती है तो बन जाता है हमारा कर्ण प्रयाग। उसके बाद में एक आता है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हो गया, यानी कि केदारनाथ से एक निकलती है मंदाकिनी नदी। जब मंदाकिनी नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी कहाँ पे मिलती है, रुद्रप्रयाग में आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। इस प्रकार से हमारे 5 के 5 प्रयाग हो गए। यानी कि अलकनंदा में जब अलकनंदा में धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी में नंद प्रयाग, कर्ण में क्या, कर्ण प्रयाग में क्या है, पिंडार है। उसके बाद में रुद्रप्रयाग में कौन सा, मंदाकिनी है, जो कहाँ से निकली हमारी, केदारनाथ से। और उसके बाद में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर देवप्रयाग में क्या कहलाई, गंगा नदी कहलाई। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं पे था, तो उसको हमने डिटेल में कवर कर लिया है। उसके बाद में क्या था, इसकी जो है बाएं तट की नदियाँ, यानी कि जो नदी बहती है और उसी की तरफ हम मुँह का मतलब करके खड़े हो जाएं तो जो हमारा बायां हाथ होगा वो नदी का बायां तट कहलाएगा, और जो हमारा दायां हाथ होगा वो नदी का दायां तट कहलाएगा। तो बाएं तट की नदियाँ इसकी कौन कौन सी हो जाएंगी गंगा की, पहली तो जाएगी रामगंगा नदी, जो कहाँ से निकलती है, बरेली से होते हुए आती है, पहली रामगंगा। उसके बाद में आती है वरुणा नदी, यानी कि रामगंगा, उसके बाद में वरुणा नदी, और उसके बाद में रामगंगा, वरुणा, फिर गोमती। गोमती कहाँ से निकलती है हमारी, फुलर झील के पास से पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी, जो कहाँ मिलती है, गंगा में मिल जाती है। सबसे पहले क्या होगा, रामगंगा, वरुणा, गोमती। उसके बाद में घाघरा, घाघरा नदी क्या है, घाघरा नदी को पहला नाम इसका होता है शारदा नदी भी कहते हैं। शारदा नदी कैसे बनती है, जिसे काली नदी भी कहते हैं, यानी कि काली नदी और गोरी नदी जब आपस में मिल जाती हैं तो बन जाती है शारदा नदी, जो बाद में क्या कहलाती है, घाघरा नदी ही कहलाती है। एक बात और बता देते हैं कि गोमती नदी ही जो एकमात्र नदी है, गंगा की सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी गोमती नदी ही है, जो मैदानी इलाकों से होते हुए आती है। उसके बाद चलते हैं, अगला है गंडक नदी, यानी कि रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, उसके बाद में गंडक, फिर कोसी नदी।
कोसी नदी, उसके बाद में कोसी नदी को क्या कहते हैं आप जानते ही होंगे। कोसी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कोसी नदी को ही क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। शोक, कोसी नदी कहाँ से निकलती है, सप्तकोसी एक जगह है, तो वहाँ से निकलती है हमारी कोसी नदी। उसके बाद में आता है लास्ट नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग हिल से मंदाकिनी नदी निकलती है। उसके बाद में गंगा नदी की 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक का नाम हो जाता है हुगली, दूसरी का नाम होता है भागीरथी। लेकिन इसकी दाएं तट की नदियाँ कौन सी आ जाएंगी, दाएं तट की एक तो नदी आ जाएगी यमुनोत्री ग्लेशियर से, यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली हुई बंदरपूंछ के पास से यमुना नदी, जो इसकी दाएं तट की नदी हो जाएगी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछी जाए तो वो भी क्या होगी, यमुना नदी ही होगी। उसके बाद में यमुना में एक नदी मिलती है इसकी बाएं तट से, टोंस और हिंडन, यानी कि टोंस और हिंडन किसकी सहायक नदियाँ हैं, गंगा की ना होकर के यमुना की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में यमुना कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। उसके बाद में एक टोंस नदी आती है जो क्या यमुना के पास में ही आके मिलती है, और सोन नदी, सोन कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। इसके बाद यमुना की भी छोटी सी कुछ सहायक नदियाँ, उसको भी कवर कर लेते हैं। यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल, सबसे बड़ी, अगर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी है तो वो कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी। तो चंबल नदी क्या है, यमुना की सहायक नदी है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, वो यमुना नदी हो जाएगी। तो चंबल की सहायक नदी है, पहली है शिप्रा, उसके बाद में है शिप्रा, बाद में काली पार्वती, शिप्रा काली और फिर पार्वती, शिप्रा काली पार्वती। उसके बाद में सिंध नदी, सिंध किसकी है, यमुना की, यानी कि चंबल की है शिप्रा काली पार्वती, और यमुना के बाद में बोलते हैं सिंध, बेतवा और केन। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में इधर हो जाता है, हमने इसको भी कवर कर लिया था। उसके बाद हमने बोला फरक्का के पास यमुना की मतलब गंगा की क्या है, 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक का नाम हो जाता है हुगली, दूसरी का नाम हो जाता है भागीरथी। यानी कि शुरू में भी इसका नाम गंगा क्या था, भागीरथी था, और बटने के बाद में, यानी कि फरक्का के बाद में 2 भागों में बटने के बाद में का नाम भी भागीरथी हो जाता है। उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा, इसका मतलब है गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा कहलाता है। पद्मा में ही एक आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से कही जाती है, जो गंगा यानी गंगा का नाम क्या पद्मा कहेंगे, तो पद्मा में मिल जाती है। लेकिन लास्ट में भी इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा ही होता है। फिर एक और नदी सहायक आती है जिसका नाम होता है मेघना। जब मेघना जब पद्मा में मिलती है, पद्मा ही क्या है, भागीरथी है, यानी कि भागीरथी का ही बांग्लादेश में नाम पद्मा है। अब पद्मा में जब मेघना मिलती है तब मेघना ही नदी लास्ट में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा कौन बनाती है, मेघना नदी बनाती है, जो क्या है, गंगा ही है। इस प्रकार से हमने क्या कंप्लीट यानी कि गंगा नदी तंत्र को कवर कर लिया। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, पहले है गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भागीरथी, बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा, केदारनाथ से निकली मंदाकिनी। तो भागीरथी निकली है देवप्रयाग में, अलकनंदा में मिली है, तो बन गई गंगा। अलकनंदा में 5 प्रयाग पहले बने, पहला विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडार, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी। इस प्रकार से विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव प्रयाग 5 के 5 प्रयाग हो गए। इधर प्रयाग था हमारा प्रयागराज, जहाँ पे यमुना नदी गंगा से मिली थी, उसे प्रयागराज। उसके बाद हमने बोला वरुणा, रामगंगा, क्या है रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इस प्रकार से हमने बाएं तट की नदियाँ कवर कर ली। दाएं तट की नदियाँ हो जाएगी यमुना, टोंस और सोन। और यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी थी, हमने चंबल बोला था। उसके बाद में सिंध, बेतवा, केन। और चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी, शिप्रा, काली, पार्वती। और इस प्रकार से आगे क्या था, फरक्का के बाद 2 भागों में बढ़ गई थी, हुगली और दूसरी भागीरथी। हुगली ही में एक सहायक नदी है दामोदर, जिसे क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। इधर भागीरथी आगे मिली, भागीरथी में क्या है, भागीरथी बांग्लादेश में पद्मा कहलाई। और पद्मा में ही जब एक सहायक नदी मिली है जमुना, फिर भी इसका नाम पद्मा ही रहा। लेकिन एक दूसरी सहायक नदी मिली है मेघना, तब इसका नाम हो जाएगा मेघना। और मेघना ही लास्ट में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। इस प्रकार से गंगा नदी की कंप्लीट जो है नदी तंत्र को हमने कवर कर लिया। चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।